हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चंस है फिजिक्स का, एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में एलपी, जेई और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, हमारा वीडियो वीके स्टडी 2.0 चैनल है, जाकर देखिए। सब हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ा देंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक ख़त्म हो जाएगा ये। फिर 9th की एनसीईआरटी का हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, किसी चालक के तार में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? अगर हम चालक की बात करते हैं, किसी भी चालक की अगर बात करते हैं, तो चालक में जो विद्युत के आवेश की जो प्रवाह की दर पूछेगा, तो प्रवाह की दर जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत धारा के रूप में हम विद्युत धारा के रूप में जानते हैं। ठीक है, यदि Q बराबर कूलाम आवेश है, T बराबर समय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो भैया मेरे होता है I बराबर Q/T। क्या होता है? I बराबर Q/T। तो देखिएगा, समीकरण को इधर उधर करके दिया है, मल्टीपल क्रॉस करके, लेकिन यहाँ दिया है कि I बराबर Q/T। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की SI इकाई है और लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है? तो भैया मेरे ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का 1 कूलाम आवेश होता है। क्या होता है? 1 कूलाम आवेश इक्वल टू इतना। विद्युत धारा का SI मात्रक महान वैज्ञानिक किसके नाम पर रखा गया है? तो आद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ धारा वहन करने के लिए एक विद्युत परिपथ में एक से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कहलाता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है? विभवांतर। जब भी दो बिंदुओं के बीच बोलेगा, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। किसी विद्युत धारा वाले विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, देखिए, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने के लिए SI इकाई मापा जाता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, 1 एम्पीयर में वोल्ट मीटर हमेशा जो होता है, एक परिपथ में वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा किस में जुड़ा जाता है? तो एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर होता है हमारा ना, वोल्ट मीटर हमेशा जो होता है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हो गई बात? किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरे पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। देखिए, तापमान कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ओम्स लॉ की बात कर रहा है। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? ओम्स लॉ। तो ओम्स इज द राइट आंसर। ओम्स इज द राइट आंसर। किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना किया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया मेरे V बराबर I/R। अगर प्रतिरोध को दोगुना कर देंगे तो धारा जो होती है तो धारा हो जाएगी V बटे क्या हो जाएगा? 2R। यानी धारा जो होता है आधी हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, है ना? थोड़ा फास्ट रिवीजन हो रहा है फ्रेंड, है ना? विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक, यानी जो धारा नियंत्रक होता है, रियोस्टेट का उपकरण, अक्सर परिपथ को बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो अक्सर परिपथ को जो बदलने के लिए किया जाता है वो किया जाता है विद्युत धारा को बदलने के लिए किया जाता है। किसको बदलने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। 11 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? तो निम्नलिखित में से किस सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता की अगर बात करेंगे, ये हमारी चांदी में होती है। सबसे कम प्रतिरोधकता किस में होती है? ये हमारी चांदी में होती है। जब एक विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा खींचता है, किसका? 4 एम्पीयर की धारा खींचता है, तो टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। 4 एम्पीयर की धारा खींचता है तो टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। ठीक है, यदि विभवांतर 127.5 वोल्ट में परिवर्तित हो जाता है तो हीटर की धारा कितना खींचेगा? इसके बारे में तो V की वैल्यू दिया है, I की वैल्यू दिया हुआ है। फार्मूला होता है V बराबर IR या R बराबर V/I। तो 60/4 यानी 15 ओम आ जाएगा। अब इस 15 ओम में इतने वोल्ट यानी 127.5 वोल्ट में कितने आपका धारा प्रवाहित होगा? तो फिर वही फार्मूला जब लगाएंगे ना, तो I बराबर V/R, तो 127.5 बटा क्या इतना हो जाएगा? 15। जब इसको डिविजल करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8.5 एम्पीयर। ठीक है, इसको आप देखिएगा, देख कर जाइएगा, बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में हुक का नियम, है ना? अब देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न
उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसमें प्रवाहित होने के समय के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भैया मेरे उष्मा जो होती है H बराबर I² RT होती है। तो इसमें कह रहा है विद्युत धारा के वर्ग के, तो धारा के वर्ग है, प्रतिरोध भी है, समय के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये जूल का नियम की बात बोल रहा है। तो जूल का नियम इज द राइट आंसर। 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड में 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी 4 प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोधक के पार विभवांतर कितना होगा? तो प्रतिरोध विभवांतर कितना होगा दोस्त मेरे? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H बराबर V² T/R, इससे हम निकाल सकते हैं। तो इससे जब निकालेंगे तो H की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 100 दिया हुआ है, और V² पूछ रहा है, V की वैल्यू पूछ रहा है, T कितना दिया है हमारा प्रति सेकंड यानी 1, R की वैल्यू कितना दिया है 4, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर V²। तो V बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। क्या हो जाएगा? V बराबर 20 वोल्ट हो जाएगा। तो 20 वोल्ट इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा V बराबर 20 वोल्ट इज द राइट आंसर। विद्युत बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। कौन से निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं? तो विद्युत बल्ब में जो निष्क्रिय गैसें होती है नाइट्रोजन एवं आर्गन के रूप में होती है। किस में होती है? नाइट्रोजन एवं आर्गन के रूप में। विद्युत परिपथों में पाया जाने वाला फ्यूज का तार सीसा और टीन का सामान्य मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है? तो फ्यूज का जो तार होता है, सीसा और टीन, इसमें सामान्य मिश्र धातु होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध तो होगा और निम्न गलनांक होगा। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक क्यों? क्योंकि जो फ्यूज होता है ना, जैसे हमारी सप्लाई आई घर में और वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो वो तो क्या करता है कि वो गल जाता है। तो गलने पर क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई होती है घरों में वो नहीं जाती है, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो डिसकनेक्ट हो जाएगा, जैसे हमारी टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो इसको ये हमारा जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये रक्षा करता है। समय के संदर्भ में एक विद्युत अवयव द्वारा उपयुक्त या आपूर्ति ऊर्जा की दर होती है। भैया मेरे अगर समय के संदर्भ में पूछेगा कि एक विद्युत अवयव क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि वो पावर की बात कर रहा है। P बराबर W/T, P बराबर W/T, यानी वो पावर की बात कर रहा है। तो समय के संदर्भ में एक विद्युत अवयव द्वारा उपयुक्त आपूर्ति ऊर्जा की दर, आपूर्ति ऊर्जा की दर पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की जब वाणिज्यिक इकाई पूछेगा, कमर्शियल इकाई, तो कमर्शियल इकाई होता है किलोवाट घंटा। कितने में होता है? किलोवाट घंटा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। एक विद्युत बल्ब 220 जनित्र से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न जो धारा है, धारा जो है कितनी है? 0.05 एम्पियर है। तो बल्ब कितने शक्ति का है? एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट जनित्र से क्या है? जुड़ा है। तो भैया मेरे P बराबर क्या होता है? V/I होता है। V की वैल्यू कितना दिया है? 220, और इसके मतलब I की वैल्यू कितना दिया है? 0.50। तो 220 और 0.50 इसका मल्टीपल कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, ये 0 बढ़ जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा, तो 2 0 के बाद होगा ये 110 इज द राइट आंसर। 110 वाट इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? P बराबर VI, बस फार्मूला इसमें लगाएंगे। क्लियर? चलिए, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो भैया मेरे चालक का प्रतिरोध जो होता है, ये चालक की मोटाई पर भी निर्भर करेगा, चालक पदार्थ की प्रतिकृति पे भी, और चालक की लंबाई पर भी। R बराबर O × L/A होता है। क्लियर है ना? आपको क्लियर है ना? सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया गया है। VK स्टडी 2.0 में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में हमने सब पढ़ाया हुआ है भैया मेरे, विस्तृत पढ़ाया हुआ है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी विकल्प आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल, आना भी चाहिए इतनी बात। ठीक है, एक चीज़ और हम बताते हैं, एक क्वेश्चंस और हमारा ये रह गया है चुंबकीय प्रभाव के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। या चलिए, चुंबकीय प्रभाव जो है, हम चुंबकीय प्रभाव हम कल कर लेंगे। ठीक है, 10-10 मिनट का रैपिड रिवीजन कराएंगे, तो एग्जाम से पहले हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? टेक्नीशियन के एग्जाम से पहले हो जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन वेटेज है इसका। ठीक है, 40 क्वेश्चन आता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ठीक है दोस्त, तो ठीक है, यही रहते हैं। कल हम बात करेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।
एंड सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।